हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है, ये प्रॉब्लम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम बहुत सारी जो इसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और इस प्रॉब्लम में जो सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पर हमारे पास मॉड फंक्शन भी है, सिग्नम फंक्शन भी है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, राइट। सो दिस प्रॉब्लम कंटेन्स ऑल द फोर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन मैथमेटिक्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, और इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें मॉड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है, इसका कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम प्रॉब्लम को यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हमें लिमिट सॉल्व करनी है। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि यहाँ हमें राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है व्हेन x टेंस टू 1 फ्रॉम द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 1, राइट। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ये नंबर लाइन है और यहाँ पर 1 है हमारे पास, x इज इक्वल टू, सो वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो 1 के राइट की तरफ जो सारी वैल्यूज़ होंगी x की, वो 1 से ग्रेटर होंगी, राइट, और पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ई रेज टू मॉड ऑफ x माइनस 2 सिग्नम ऑफ x प्लस 2 रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x log of greatest integer of x plus 2 and divided by e raised to signum of x and greatest integer of x plus 1, राइट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच ले लेंगे, राइट। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो x की सारी वैल्यूज़ होंगी जो x इज इक्वल टू 1 से राइट की तरफ होंगी, वो 1 से ग्रेटर होंगी, राइट। और h जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, एंड मोर ओवर h लाइज बिटवीन 0 एंड 1, राइट। तो यहाँ पर जब x जो होगा वो 1 की तरफ टेंड करेगा, तो h जो होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा, राइट। तो चलिए अब इस लिमिट को हम L मान लेते हैं। तो L इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट, अब यहाँ हम h के टर्म्स में लिखेंगे इस लिमिट को, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, और e रेज टू मॉड ऑफ x माइनस 2, तो x की जगह हम रख लेते हैं 1 प्लस एच, राइट, और माइनस 2 आ जाएगा। सिग्नम ऑफ x है तो x की जगह हम 1 प्लस एच ले लेंगे, और प्लस 2 रेज टू, यहाँ पर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया हुआ है, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है, इसके लिए जो डेफिनेशन होती है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, राइट। तो जब हम यहाँ पर x की जगह 1 प्लस एच रखेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू 1 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच, राइट। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं इसे 1 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच, और लॉग हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस एच प्लस 2, एंड इन द डिनोमिनेटर we can write e raised to signum of 1 plus h and greatest integer of x plus 1, so x is 1 plus h, तो 1 plus h लिखेंगे यहाँ और प्लस 1 आ जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास ये जो लिमिट हमारे पास जो इनिशियली दी हुई थी h के टर्म्स में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस लिमिट को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा यहाँ, और हमें मिल जाएगा e रेज टू 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ h माइनस 1 आ जाएगा, फिर सिग्नम ऑफ 1 प्लस एच आ जाएगा, प्लस 2 रेज टू हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एच, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच मिल जाएगा हमें, और लॉग ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस एच मिल जाएगा, राइट। और डिवाइड कर देंगे इसे e रेज टू सिग्नम ऑफ 1 प्लस एच एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच, राइट। तो सभी लर्नर्स के बेनिफिट के लिए हम इसे बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि हमें हर एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाए, राइट। तो अब हमारे पास ये लिमिट आ गई है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सिग्नम फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो सिग्नम फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? देखिए, सिग्नम ऑफ जो x होता है इसे हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सिग्नम ऑफ x विल टेक +1 वैल्यू व्हेन एवर x इज ग्रेटर देन 0, राइट। और सिग्नम ऑफ x जो होगा वो 0 होगा अगर x की वैल्यू 0 होती है, और सिग्नम ऑफ x जो होगा वो -1 होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, राइट। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि सिग्नम जो फंक्शन है हमारा वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए, सिग्नम ऑफ जो x है या सिग्नम ऑफ 1 प्लस एच यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो अब देखिए, जो 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच जो यहाँ क्वांटिटी है, ये हमेशा जो होगी वो 0 से बड़ी होगी। क्यों? बिकॉज h इज़ ग्रेटर देन 0 और 1 भी पॉजिटिव है, तो 1 भी पॉजिटिव है, h भी पॉजिटिव है, तो 1 प्लस एच जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब 1 प्लस एच ग्रेटर देन 0 होगा तो सिग्नम ऑफ 1 प्लस एच जो होगा वो हमेशा इस डेफिनेशन से +1 होगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर हम सिग्नम ऑफ 1 प्लस एच को 1 लिख लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एच है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच। अब देखिए, जब हम 1 में h को ऐड करेंगे तो ये जो क्वांटिटी होगी 1 प्लस एच, ये क्वांटिटी जो होगी वो 1 से बड़ी होगी लेकिन 2 से छोटी होगी, राइट, बिकॉज h इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो 1 प्लस एच इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो 1 प्लस एच है इट विल लाई बिटवीन 1 एंड 2। तो जब 1 प्लस एच 1 और 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच को 1 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे हम। अच्छा, चलिए अब यहाँ पर आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस एच पर। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस एच है। तो अब देखिए, 3 प्लस एच जो क्वांटिटी होगी ये हमारे पास 3 से स्लाइटली ग्रेटर देन होगी, बट इट विल बी लेस देन 4, राइट। सो 3 प्लस एच it lies between 3 and 4, right, because h is a positive quantity. So whenever we add 3 and h, we'll get a number which is greater than 3 but less than 4. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस एच की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच, राइट। तो सिमिलर आर्ग्यूमेंट से हम इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब हम 2 में h को ऐड करेंगे, क्योंकि h पॉजिटिव है, तो 2 प्लस एच जो होगा वो स्लाइटली ग्रेटर होगा 2 से, लेकिन 3 से कम होगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच जो होगा इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। तो चलिए ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, मॉड फंक्शन भी दिया हुआ है हमें। तो मॉड ऑफ h माइनस 1, तो जो h माइनस 1 है ये हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, राइट, बिकॉज h की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो जब हम h माइनस 1 करेंगे तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, राइट। तो मॉड ऑफ h माइनस 1 जो हो जाएगा वो नेगेटिव ऑफ h माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो ऐसा हमने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि देखिए, मॉड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। मॉड ऑफ x जो होता है वो प्लस x होता है जब x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, राइट। और मॉड ऑफ x जो होगा वो 0 होगा व्हेन x इज 0 एंड मॉड ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0, राइट। तो h माइनस 1 जो होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा, राइट। तो इसलिए हम मॉड ऑफ h माइनस 1 को नेगेटिव ऑफ h माइनस
1 लिख लेंगे, राइट। तो चलिए अब इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और लिमिट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम इस लिमिट L को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और हमारे पास आ जाएगा e रेस टू नेगेटिव ऑफ h माइनस 1 यहाँ पर, और सिग्नम ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 1 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं, और 2 रेस टू 1 प्लस h हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू जो होगी वो 1 आ जाएगी, राइट। और हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस h आ जाएगा हमारे पास 3, राइट। तो लॉग ऑफ 3 आ जाएगा यहाँ, और डिवाइड कर देंगे e रेस टू सिग्नम ऑफ 1 प्लस h प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ हम 1 लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h जो होगा वो 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा e रेस टू माइनस h प्लस 1, तो 1 माइनस h लिख सकते हैं हम इसे, राइट। और प्लस 2 रेस टू, यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास आ जाएगा h लॉग 3, राइट। और डिवाइड कर देंगे हम 2 टाइम्स ऑफ e, और e जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल नंबर है। तो चलिए अब यहाँ पर हम h की वैल्यू जो है वो 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, राइट। तो देखिए हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, e रेस टू 1 माइनस 0 प्लस 2 रेस टू 0 टाइम्स लॉग ऑफ 3, राइट, बिकॉज हियर वी हैव h, तो h की जगह 0 रख देंगे, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2e, राइट। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे, तो e रेस टू 1 आ जाएगा हमारे पास जो लिमिट L है, और प्लस 2 रेस टू 0 हो जाएगा, राइट। 0 टाइम्स लॉग 3 इज 0 एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ e। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट L आ जाएगी हमारे पास e प्लस 1, राइट। तो e प्लस 1 आ जाएगा बिकॉज 2 रेस टू 0 जो होगा वो 1 होगा, राइट। तो e प्लस 1 ओवर 2e आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस लिमिट की जो वैल्यू होगी व्हेन x टेंस टू 1 फ्रॉम द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू e प्लस 1 ओवर 2e, राइट। तो व्यूअर्स इस तरीके से हम जो लिमिट के इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉब्लम्स जो हमें दी हुई हैं उन्हें हम जो फंक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनकी डेफिनेशन से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं।